Welcome back. In this video we are going to discuss our concept number 4 of chapter 1, that is characteristics of management. अभी तक हमने कंसेप्ट नंबर 1, 2 और 3 कवर कर लिया है. अगर आपने हमारा कंसेप्ट नंबर 1, 2, 3 अभी नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लो ताकि आपको इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग बेटर आए. तो हमारे पास मैनेजमेंट के 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं, नेमली यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टीन्यूस, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स. एक बार और पढ़ेंगे. यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन और इंटेंजिबल फोर्स. अब एक एक करके इसको स्टडी करेंगे. पहले समझना ज़रूरी है कि इसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडीज़ आती है और केस स्टडीज़ में वो आपको ऊपर केस स्टडी देगा और नीचे कहेगा कि आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स और फीचर. तो आपको इन 7 में से आइडेंटिफाई करना है कि वो किस फीचर की बात कर रहा है केस स्टडीज़ के अंदर. तो इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो प्रॉपरली समझना, अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट है. हमारा पहला फीचर है यूनिवर्सल, जिसे परवेसिव भी कहते हैं, और इट सेज वेदर इट इज़ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, ऑल रिक्वायर मैनेजमेंट टू मैनेज देयर ऑपरेशंस. कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, बड़ी है, छोटी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. द एक्टिविटीज़ इन द मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एवरी टाइप, ये वर्ड पकड़ना, एवरी टाइप. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका नेचर जैसा मर्जी हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए. चाहे आप रिलायंस कंपनी के मालिक हो, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है, वहाँ भी आपको मैनेजमेंट चाहिए. चाहे आप छोटी सी ग्रोसरी शॉप चलाते हो, वहाँ भी आपको मैनेजमेंट चाहिए. चाहे आप बाहर की कंपनी चलाते हो, फेसबुक, वहाँ भी आपको मैनेजमेंट चाहिए. और कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाली आप ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वहाँ भी आपको मैनेजमेंट चाहिए. इवन अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वहाँ भी आपको अगर विन करना है तो भी आपको मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए. अपनी टीम को मैनेज करना आपको आना चाहिए. इसलिए मैनेजमेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल इन नेचर. ये हर जगह है. सेकंड फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. इट इज़ वेरी इजी. ये डेफिनेशन में कवर है. अगर आप डेफिनेशन देखोगे, मीनिंग देखोगे, तो मीनिंग मैंने कराया था कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स. विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, क्योंकि मैनेजमेंट की ही इसलिए जाती है तो ताकि कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके. सो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अगर कंपनी में गोल्स नहीं है तो मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है और ऐसा पॉसिबल नहीं है. कहता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ इस्टेब्लिश्ड टू अचीव सर्टेन गोल्स. हर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है विद सर्टेन गोल्स. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ गोल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स होते हैं, बट वो गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और हर ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स होते हैं, तो गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट भी होती है. तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. थर्ड इज़ ग्रुप एक्टिविटी. देखो, मैनेजमेंट कोई एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता. मैनेजमेंट करने के लिए वी नीड ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे हम टीम बोलते हैं. कहता है द मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस हु वर्क एज अ ग्रुप. क्योंकि ग्रुप है इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मैनेजमेंट में कंपनियों में जो भी काम किए जाते हैं, सभी कामों का पर्पस यही होता है कि कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके. तो मैनेजमेंट एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता, ये ग्रुप ऑफ पर्सन करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं. फोर्थ इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस.
मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। देखो फंक्शन है, 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ऑल द मैनेजर्स परफॉर्म दीज फंक्शन रेगुलरली। देखो वर्ड पकड़ना, रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब है कि जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है तब तक आपको मैनेजमेंट का प्रोसेस लगाना ही पड़ेगा। आपने एक गोल सेट किया, उस गोल के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किया, गोल अचीव हुआ। अनदर गोल सेट किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किया, गोल अचीव हुआ। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है। मैनेजमेंट डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, इट कॉन्टिन्यूज विदाउट ब्रेक्स एंड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। तो जब तक कंपनी रहेगी तब तक मैनेजमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल क्यों? इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख नहीं सकते। तो मैनेजमेंट को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी प्रेजेंस को रियलाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। एक कंपनी है जहाँ कंपनी में प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, गुड मैनेजमेंट। प्रॉफिट गिर रहे हैं, बैड मैनेजमेंट। कंपनी के एम्प्लॉयज़ आर वेरी हैप्पी, गुड मैनेजमेंट। कंपनी के एम्प्लॉयज़ आर नॉट हैप्पी, बैड मैनेजमेंट। कस्टमर्स आर हैप्पी, गुड मैनेजमेंट। कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी, बैड मैनेजमेंट। कंपनी ग्रो कर रही है, गुड मैनेजमेंट। कंपनी ग्रो नहीं कर रही, बैड मैनेजमेंट। तो आप मैनेजमेंट को तो नहीं देख सकते, लेकिन मैनेजमेंट है या मिस मैनेजमेंट है इसको ज़रूर पता कर सकते हो बाय इट्स परफॉर्मेंस, बाय कंपनीज परफॉर्मेंस। ठीक है। 6 इज़ डायनामिक। क्योंकि देखो जो बिज़नेस हम करते हैं उसके आसपास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे बिज़नेस को अफेक्ट पड़ता है, जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट का नेचर क्या है? चेंज होना। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे बिजनेसेस को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। कहता है द इन्वायरमेंट इन विच अ बिजनेस एग्जिस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये नेचर है इन्वायरमेंट का। दस इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल मैनेजमेंट मस्ट, क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? मस्ट। मस्ट का मतलब है करना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं है। कंपनी मार्केट में सर्वाइव करना है तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना ही पड़ेगा भाई अपने आप को। चेंज इट्स गोल्स, प्लान्स, पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट होते हैं 5 तरह के, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये तो इन्वायरमेंट ही है। तो इन्वायरमेंट में चेंज होने के अकॉर्डिंग आपको अपने मैनेजमेंट के रूल्स, पॉलिसीज़, प्लान्स, गोल्स ये सब चेंज करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मल्टी डायमेंशनल, इट सेज मैनेजमेंट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी and involves 3 main dimensions: management of work, management of people, management of operations। मल्टी डायमेंशनल क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको काम ही मैनेज नहीं करना या सिर्फ लोगों को ही मैनेज नहीं करना, आपको सब मैनेज करना है। अगर आप मैनेजर हो तो आपको लोगों को मैनेज करना है, लोगों को दिया गया काम आपने मैनेज करना है, और कंपनी में जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना है कि एक ऑपरेशंस की वजह से दूसरा ऑपरेशन सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर परचेज़ डिपार्टमेंट सही टाइम पे माल परचेज़ नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिले होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिले होगा तो सेल डिपार्टमेंट को डिले होगा। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट सफ़र ना करे तो आपको ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है, लोगों को भी मैनेज करना है, और कंपनी में जितना काम है सारे काम भी मैनेज करना है कि काम किसको देना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारा आपको मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कितने फीचर पढ़े हमने? 7। पहला कौन सा? यूनिवर्सल, जो कहता है मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, चाहे कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट चाहिए। दूसरा कहता है गोल ओरिएंटेड, भी मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। अब मज़े के लिए मैनेजमेंट तो करते ही नहीं है कि चलो फ्री बैठे हैं चलो मैनेजमेंट कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डेलिब्रेट प्रोसेस टू अचीव
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये तब तक चलेगा जब तक कंपनी चलेगी। जिस दिन मैनेजमेंट कंपनी से हट गया, कंपनी इज़ अबाउट टू डाई। मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ आपको काम मैनेज नहीं करना, आपको काम मैनेज करना है। जो लोग काम करेंगे उन लोगों को मैनेज करना है, जिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे उस प्रोसेस को मैनेज करना है। इन शॉर्ट आपको सब कुछ मैनेज करना है और मैनेजमेंट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ग्रुप एक्टिविटी होती है, एक अकेला पर्सन तो मैनेजमेंट नहीं कर सकता ना। इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ पीपल हु वर्क्स एज अ ग्रुप। डायनेमिक फंक्शन है, क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है, बिजनेस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट के अंदर, और इन्वायरमेंट का नेचर है चेंज होना। और अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो आपको भी अपनी पॉलिसीज़ को, प्लान्स को, रूल्स को, गोल्स को, स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इनटेंजिबल फोर्स है, आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील ज़रूर कर सकते हो कंपनी की परफॉर्मेंस से। ठीक है, आई होप दिस इज़ सफिशेंट। आपको ये सब समझ आया है। ओके, थैंक यू, बाय।